सामरिया के एक नगर तक आया तो भूमि के पास, जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। अब सामरिया में एक सुखार नाम का शहर था। सामरिया जो देश है वहां पे सुखार नाम का एक शहर था और लिखा है, इसलिए वो सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। तो सामरिया का अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास था कि ये जो सामरिया को ये मतलब सुखार शहर को पहले शकेम कहा करते थे, जहां पर याकूब ने सामरी लोगों से, अन्य जातियों से जमीन ले ली थी जब वो अपने नाना के घर से अपने भाई को मिलने के लिए आया था। तो ये शकेम करके जगह थी जिसको सुखार कहा गया है, और सुखार का मतलब होता है झूठापन और मतवालापन, और ये शकेम को दिया गया अपमानजनक नाम था। और ध्यान रखना, ये जगह जो जैसे मैंने कहा कि यहूदी लोग पसंद नहीं करते थे, लेकिन यीशु ने वहीं से जाना पसंद किया क्योंकि किसी को मिलना था। और ये जो जगह थी, यहाँ पर याकूब ने कुआं खोदा था, है ना। याकूब ने अपने हाथों से कुआं खोदा था, और यही एक जगह थी जब याकूब ने अपने 12 बच्चों में, याकूब के 12 बच्चे थे जो आगे जाकर 12 कुल बन गए, उस 12 बच्चों में यूसुफ नाम का जो उसका बच्चा था, उसको उसने ये जगह दी थी। और जब यूसुफ मिस्र में चला गया तो यूसुफ के जो अस्थियां थी, जो यूसुफ मिस्र में ही मर गया, तो उसकी जो हड्डियां थी, जो अस्थियां थी, ये जो शकेम है या सुखार नगर है, वहां पर उसको दफनाया गया था। तो इसका ऐतिहासिक महत्व ये था इस सामरिया का या सुखार नगर का, कि वहां याकूब ने जमीन ली थी, यूसुफ की हड्डियां वहां पर दफनाई गई थी, यूसुफ को उसने वो जगह दी थी, और उसका नाम का अर्थ कोई अच्छा नहीं था, झूठा और मतवालापन ऐसे था। आगे का वचन पढ़ेंगे, 4:6 में लिखा है, और याकूब का कुआं भी वही था, अतः यीशु मार्ग का तका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। यह बात 6 घंटे के लगभग हुई। तो अब क्या होता है, यहूदिया से निकलकर यीशु और उसके शिष्य गलील को निकलते हैं, और बीच में ये सामरिया करके देश आता है जिसमें सुखार करके नगर आता है। अब ये चल के थक गए हैं यीशु मसीह, क्योंकि मनुष्य था, मानवीय रूप में था, और यीशु मसीह को हमको ऐसे लगता था कि पिता का पुत्र है तो वो थकता नहीं होगा, वो उसको भूख नहीं